1999 का दशक भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। देश ने आर्थिक उदारीकरण को अपनाया, जिससे वैश्वीकरण की लहर दौड़ गई। शेयर बाजार अब आम नागरिकों के लिए सुलभ हो गया। हर तरफ उम्मीदें थीं, खासकर टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेलीकॉम सेक्टर में। केतन पारेख, एक साधारण चार्टर्ड अकाउंटेंट, भारत के सबसे दुस्साहसी वित्तीय घोटालों में से एक को अंजाम देने के लिए चरम सीमा तक पहुंचे। पारेख अपनी तेज बुद्धि और बाजार की गतिशीलता को समझने की क्षमता के साथ जल्दी ही प्रसिद्धि पा गए। उन्होंने टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेलीकॉम सेक्टर की अपार क्षमता को पहचाना और 10 शेयरों के एक समूह की पहचान की। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट केतन पारेख वित्त की दुनिया में नए नहीं थे। उन्होंने एक और कुख्यात शेयर ब्रोकर हर्षद मेहता के मार्गदर्शन में अपने कौशल का सम्मान किया था। खुद मास्टर मैनिपुलेटर से सीखते हुए पारेख ने बाजार की खामियों का फायदा उठाने की कला को जल्दी से समझ लिया। वो समझ गए थे कि भावनाओं और अटकलों से संचालित बाजार में धारणा ही वास्तविकता होती है। वह भारतीय शेयर बाजार के पाइट पाइपर के रूप में जाने गए, निवेशकों के दिल और बटुए में अपनी जगह बनाई। उनकी सावधानीपूर्वक बनाई गई अजेयता की आभा और बाजार की चालों की भविष्यवाणी करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने लोगों को उनकी ओर आकर्षित किया। पारेख का उदय बहुत तेजी से हुआ। उन्होंने एक वित्तीय जादूगर की छवि गढ़ी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास जीतने वाले शेयरों को चुनने की अद्भुत क्षमता थी। उनके हर कदम का अनुसरण समर्पित निवेशकों का एक समूह करता था, जो मानते थे कि उनके पास अनकहे धन की कुंजी है। उन्होंने अपने करिश्मे और मीडिया में सावधानीपूर्वक लगाए गए किस्सों का उपयोग करके इस छवि को ध्यान से पोषित किया, ताकि उनके और उनके पसंदीदा शेयरों के आसपास उन्माद को बढ़ावा मिल सके। केतन पारेख घोटाला बाजार में हेरफेर का एक जीता जागता उदाहरण था, जिसमें सर्कुलर ट्रेडिंग और पंप और डंप जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। पारेख और उनके सहयोगी केटेन शेयरों की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाते थे, जिससे मांग का झूठा आभास होता था। इसने खुदरा निवेशकों को आकर्षित किया, जो त्वरित मुनाफे के वादे से आकर्षित हुए थे। जैसे जैसे कीमतें बढ़ीं, पारेख और उनके साथी अपनी होल्डिंग्स को बेच देंगे, जिससे बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। पारेख द्वारा नियोजित प्रमुख साधनों में से एक सर्कुलर ट्रेडिंग था। इसमें दलालों और निवेशकों का एक नेटवर्क शामिल था, जो बेनामी खातों के माध्यम से काम करते थे। उद्देश्य उच्च व्यापारिक मात्रा और तरलता का भ्रम पैदा करना था। .com बबल, जो कई वर्षों से फुला रहा था, आखिरकार 2000 की शुरुआत में फट गया। भारत सहित वैश्विक शेयर बाजार धराशायी हो गए। पारेख की हेराफेरी की बदौलत स्ट्रेटोस्फेरिक ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले K10 स्टॉक क्रैश से अछूते नहीं थे। जैसे जैसे बाजार गिरे, पारेख की योजना की असली प्रकृति का पता चलने लगा। K10 शेयरों की एक बार फुलाया हुआ मूल्य गिर गया, जिससे निवेशक, विशेष रूप से खुदरा निवेशक जो खेल में देर से बाजार में प्रवेश कर चुके थे, भारी नुकसान उठा रहे थे। .com बबल के फटने से K10 शेयरों की नाजुकता का पता चला। ये कंपनियां, जिन्हें कभी नई अर्थव्यवस्था के ध्वजवाहक के रूप में बताया जाता था, ओवरवैल्यूड और बुनियादी ताकत की कमी के रूप में सामने आईं। पारेख की हेराफेरी से पैदा हुई कृत्रिम मांग रातों रात गायब हो गई, जिससे ये स्टॉक बिना किसी सहारे के रह गए। जैसे जैसे कीमतें दुर्घटनाग्रस्त हुईं, जिन बैंकों ने पारेख को पैसा उधार दिया था, उन्होंने इन शेयरों को संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल करते हुए खुद को भारी नुकसान उठाते हुए पाया। घोटाले के उजागर होने से भारतीय वित्तीय तंत्र में हड़कंप मच गया। केतन पारेख घोटाले के पैमाने ने सत्ता के गलियारों में खतरे की घंटी बजा दी। सरकार ने जनता के गुस्से और वित्तीय बाजारों में विश्वास के संकट का सामना करते हुए पूरी जांच के आदेश दिए। बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या सेबी ने घोटाले की बहुआयामी जांच शुरू करते हुए कार्रवाई की। सेबी की जांच ने पारेख और उनके सहयोगियों द्वारा बुने गए धोखे के जटिल जाल का खुलासा किया, घोटाले के तंत्र और उनकी अवैध गतिविधियों की सीमा को उजागर किया। जांच में घोटाले को अंजाम देने में कई दलालों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों की भूमिका का भी पता चला। जैसे ही सेबी ने शिकंजा कसा, पारेख, जिन्हें कभी अजेय माना जाता था, ने खुद को कानून की पूरी ताकत का सामना करते हुए पाया। उन्हें शेयर बाजार में हेरफेर, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद हुआ मुकदमा भारतीय शेयर बाजार के इतिहास के सबसे हाई प्रोफाइल मामलों में से एक था।
अभियोजन पक्ष ने सबूतों का पहाड़ पेश किया, जिसमें ट्रेडिंग रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट और गवाहों के बयान शामिल थे, जिसमें पारेख के तौर तरीकों और उनके अपराधों की सीमा का विवरण दिया गया था। एक उत्साही बचाव के बावजूद पारेख को कई मामलों में दोषी पाया गया। टुकड़ों को उठाना, बाद में नियामक सुधार। केतन पारेख घोटाले ने भारतीय वित्तीय तंत्र में कई कमजोरियों को उजागर किया। इसने सख्त नियमों, सख्त निगरानी और निवेशक सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। संकट के जवाब में सरकार ने नियामक ढांचे को मजबूत करने और बाजारों में विश्वास बहाल करने के उद्देश्य से कई सुधारों की शुरुआत की। सेबी, जिसकी अक्सर दांतहीन होने के लिए आलोचना की जाती थी, को और अधिक अधिकार दिए गए। बाजारों की अधिक निगरानी, नियमों के सख्त प्रवर्तन और उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड को शामिल करने के लिए इसकी शक्तियों का विस्तार किया गया। अंदरूनी व्यापार पर अंकुश लगाने, बाजार में हेरफेर को रोकने और कॉरपोरेट प्रशासन को बढ़ाने के लिए नए नियम पेश किए गए। सेबी ने सर्किट ब्रेकर भी पेश किए। शेयर की कीमतों में भारी गिरावट के मामले में ट्रेडिंग को रोकने के लिए एक तंत्र, घबराहट की बिक्री को रोकने और बाजार की अस्थिरता को रोकने के लिए। घोटाले में बैंकों की भूमिका ने भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई को बैंकिंग क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। शेयरों के एवज में ऋण देने के मानदंडों को कड़ा कर दिया गया और बैंकों को ऋण देने से पहले सख्त उचित परिश्रम करने का आदेश दिया गया। घोटाले के निशान, सबक सीखा। केतन पारेख घोटाला, हालांकि भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का एक काला अध्याय था, सभी हितधारकों के लिए अमूल्य सबक प्रदान करता है। इसने अटकलों से प्रेरित बाजार की नाजुकता और अनियंत्रित लालच के विनाशकारी परिणामों को रेखांकित किया। नियामकों के लिए घोटाला एक वेकअप कॉल था। इसने सिस्टम में खामियों और निरंतर सतर्कता की आवश्यकता को उजागर किया। इसने अनियमितताओं का समय पर पता लगाने और नियमों के तेजी से प्रवर्तन के लिए सक्रिय निगरानी के महत्व पर प्रकाश डाला। घोटाले ने इस तरह के संकटों को रोकने के लिए विभिन्न नियामक एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर भी जोर दिया। निवेशकों के लिए घोटाला एक कठोर अनुस्मारक था कि धन सृजन का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसने गहन शोध करने, उन कंपनियों के मूल सिद्धांतों को समझने के महत्व को रेखांकित किया जिनमें वे निवेश करते हैं, और बाजार में हेरफेर करने वालों द्वारा वादा किए गए त्वरित धन के प्रलोभन से बचते हैं। इसने विविधीकरण की आवश्यकता और अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में न रखने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। अतीत की गूंज, आधुनिक युग में प्रासंगिकता। केतन पारेख घोटाले को भारतीय वित्तीय तंत्र को हिलाकर रखे हुए 2 दशक से भी ज्यादा समय बीत चुका है। फिर भी अतीत की गूंज वर्तमान में गूंजती रहती है। जबकि नियामक परिदृश्य तब से काफी विकसित हुआ है, घोटाले से सीखे गए मूलभूत सबक हमेशा की तरह प्रासंगिक हैं। आधुनिक वित्तीय बाजार, हालांकि अधिक लचीला और पारदर्शी है, हेरफेर के लिए प्रतिरक्षा नहीं है। प्रौद्योगिकी के आगमन ने अधिक दक्षता और पहुंच लाने के साथ साथ धोखाधड़ी और हेरफेर के नए रास्ते भी बनाए हैं। एल्गोरिथम ट्रेडिंग, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और बाजार में हेरफेर के लिए सोशल मीडिया का उपयोग नियामकों के लिए नई चुनौतियां पेश करता है। पारेख घोटाला एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि लालच और जल्दी अमीर बनने का लालच बेईमान तत्वों को प्रेरित करता रहता है। यह बाजार की अखंडता बनाए रखने और निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामकों द्वारा निरंतर सतर्कता, सक्रिय निगरानी और समय पर हस्तक्षेप के महत्व को रेखांकित करता है। घोटाला इस तरह के संकटों को रोकने में निवेशक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डालता है। भविष्य की सुरक्षा, सतर्कता का आह्वान। केतन पारेख घोटाला भारतीय वित्तीय बाजार के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने एक नवजात बाजार की कमजोरियों को उजागर किया और नियामक ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने का नेतृत्व किया। हालांकि घोटाला एक कठोर अनुस्मारक के रूप में भी कार्य करता है कि शाश्वत सतर्कता एक निष्पक्ष और पारदर्शी बाजार की कीमत है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यह जरूरी है कि नियामक, बाजार सहभागी और निवेशक समान रूप से अतीत की गलतियों से सीखें। नियामक निरीक्षण को मजबूत करना, अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देना और वित्तीय साक्षरता के साथ निवेशकों को सशक्त बनाना हमारे वित्तीय बाजारों के भविष्य की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम है। एक साथ काम करके ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अतीत की गलतियों को न दोहराया जाए
और बाजार अपने वास्तविक उद्देश्य, आर्थिक विकास के इंजन और सभी के लिए समृद्धि के रूप में काम करें।